हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रेज मिल चैनल। तो आज हम बनाएंगे पराठा नान, इमली की चटनी और साथ में छोले। बहुत ही चटपटी टेस्टी रेसिपी होने वाली है और बहुत आसान भी है बनाने में। आप इजीली इसे बना सकते हैं। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम चने उबाल लेते हैं। उसके लिए मैंने चने एक दिन पहले भिगो कर रख दिए थे। अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद कुकर में डाल के खड़े मसाले डालेंगे और हल्दी नमक डाल देंगे। साथ में आप खाने वाला सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है, उसे डालना मत भूलिएगा। और सीटी आने देते हैं, 3-4 सीटी हम आने देंगे। यहाँ मैंने थोड़ी सी मटर बॉईल की है, आधा कप के करीब ये मटर हैं। और यहाँ हम हरा धनिया और लहसुन डाल देंगे। अच्छे से पीस लेना है। तो ये भी तैयारी हमारी हो गई है। अब आटा लगा लेते हैं। तो पराठा नान के लिए मैंने तो लिया है आधा मैदा आधा गेहूं का आटा। आप चाहें तो पूरे तरीके से आप मैदा ले सकते हैं या इस तरीके से आप आधा आधा ले लीजिए। दोनों आटे आपस में मिक्स करने के बाद हम यहाँ आधा कप दही डालेंगे। और दही डालने के बाद आप यहाँ डाल दीजिए बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। तो ये दो चीज़ें इसमें ज़रूर ही जाएंगी। थोड़ी सी हमें शुगर डाल देनी है और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। एक बार इसे अच्छे से मिला लीजिए। थोड़ा सा ऑयल डाल देना है। तो आप पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक बार अच्छे से मिला लेंगे और सॉफ्ट डो बना लेंगे। पानी डालते हुए सॉफ्ट डो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी आप डालिए और इस तरीके से आप यहाँ देखिए बहुत अच्छे से हमारा डो बन के तैयार हो गया है। तो ज़्यादा टाइट मत बनाइएगा ये डो, इस बात का ध्यान रखें। और अच्छे से गूंदने के बाद हम इसे ढक के रख देंगे। और थोड़ा सा घी या ऑयल जो भी आपके पास है अप्लाई कर दीजिए और इसे ढक के रख देंगे। अब आती है आलूओं की बारी। तो यहाँ मैंने आलू भी उबाल लिए हैं। अच्छे से मैश कर लीजिएगा आलूओं को। और जो हमने मटर पीस के रखे हैं यहाँ डाल देते हैं। आपके पास अगर मटर हैं तो आप डाल दीजिए, वरना आलू से ही बना सकते हैं। तो मटर का सीज़न है इसीलिए मैंने यहाँ मटर का यूज़ किया है। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिएगा। तो पहले हाथों को अच्छे से क्लीन कीजिए, उसके बाद इस तरीके से मिक्स कीजिएगा। तो हमारे आलू मटर आपस में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब यहाँ कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ धनिया पाउडर ऐड किया है, काला नमक डाल दें, लाल मिर्च डाल दें, हींग आप डाल सकते हैं, गरम मसाला आप डाल दें। तो सारे मसाले डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें हरा धनिया भी आप डाल दीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ प्याज को काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है। तो एक बार फिर से हमें इसे हाथों से ही मिक्स करना होगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले आपस में अच्छे से मिल जाएं। और जब ये मिक्सचर अच्छे से मिल जाए तो आप एक बार टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको नमक यहाँ कम लगे तो यहाँ ऐड कर दीजिएगा। अब हम पैन लेते हैं, उसको गरम कर लेंगे और उसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल गरम होने पर जीरा डाल दीजिए। हरी मिर्च को कट करके यहाँ डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ 3 हरी मिर्च का यूज़ किया है। एक प्याज को काट के मैंने यहाँ ऐड किया है। भून लेंगे। और जब प्याज अच्छे से भुन जाएगी तो यहाँ हम डालने वाले हैं हींग। हींग का फ्लेवर बेहद अच्छा आता है, तो हींग आप ज़रूर डालें। धनिया पाउडर मैंने डाला है और लाल मिर्च पाउडर डाला है। नमक स्वाद अनुसार आप डाल दीजिए। तो यहाँ नमक आप थोड़ा ध्यान से डालिएगा, क्योंकि सभी चीज़ों में मैंने नमक डाला हुआ है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। 4-5 सीटी के बाद हमारे छोले अच्छे से बॉईल हो गए हैं और हम इन्हें यहाँ ऐड कर देंगे। तो आप यहाँ कलर देख सकते हैं, आंवला हमने डाला था, उस वजह से इसमें कलर भी अच्छा आया है। और इस तरीके से मैशर से आप मैश कर दीजिए या करछी की मदद से भी आप इसे मैश कर सकते हैं। तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखिएगा। और अब हम यहाँ डालेंगे चीनी। तो थोड़ी सी आप चीनी डालिएगा, ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। आधे से 1 चम्मच के करीब आप चीनी डालिएगा। और अब हम यहाँ डाल देंगे पानी। तो मैंने यहाँ ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं किया है, 1.5 कप पानी आप डाल दें और इसे ढक के पकाएं। 1 मिनट बाद आप यहाँ देखिए अच्छे से हमारा जो छोले हैं अच्छे से बन गए हैं। और अब हमने यहाँ डाल दिया है अनारदाना। आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। और छोले में अच्छा सा खटास आए तो उसके लिए मैंने डाला है इमली का पानी। तो इमली को भिगो लीजिएगा और थोड़ा सा मैश कीजिए
छान के उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे छोले भी अच्छे से बन गए हैं, तो अब हमने यहाँ डाल दिया है हरा धनिया। तो इस तरीके से हमारे छोले भी अच्छे तरीके से बन गए हैं और हम उन्हें एक साइड में रखते हैं। और पराठा नान बनाने से पहले एक खट्टी मीठी चटनी बना लेते हैं। तो इमली का यहाँ पानी लिया है मैंने, उसमें डाल दें बारीक कटी हुई प्याज और यहाँ मसाले डाल देंगे। नमक आप डाल दीजिए, काले नमक का यूज़ कीजिएगा। थोड़ी सी आप चीनी डाल दें, हींग डाल दीजिएगा और लाल मिर्च पाउडर आप डाल दें। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लें तो आपकी चटनी तैयार है। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। और हाँ, आप थोड़ा सा आलू का जो पेस्ट है उसे भी यहाँ ऐड कर दीजिएगा, इससे खाने में टेस्ट और बढ़ जाता है। तो ये चटनी आपकी बन के तैयार हो गई है। बहुत झटपट बनने वाली चटनी है, तो इसे आप ट्राई कीजिएगा। और अब हम यहाँ लास्ट में डालने वाले हैं बारीक कटा हुआ धनिया और एक हरी मिर्च को बारीक काट के ऐड किया है। तो ये टेस्टी सी चटपटी सी चटनी बन के तैयार हो गई है। तो ये भी हमारी तैयार हो गया। अब बनाएंगे हम नान। तो पराठा नान कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो जब भी आप नान बनाएं तो सबसे पहले आप आटा लगा के रख लीजिएगा, क्योंकि इसे रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है। तो यहाँ देखिए बहुत अच्छे से हमारा आटा बन के तैयार हो गया है। एक साइड में हम आलू की स्टफिंग रखेंगे। अब जैसे रोटियां बनाते हैं उस तरीके से आप बॉल्स निकाल लें और इसमें आलू की स्टफिंग डालेंगे। हल्का सा पहले बेल लीजिएगा। तो अभी प्रोसेस बिल्कुल ऐसा है जैसे आलू के पराठे बनाए जाते हैं, लेकिन सेकने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो वो आप वीडियो में देखिए। तो इस तरीके से थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर लीजिए ताकि आटा हमारा चिपके नहीं, और इस तरीके से हल्के हाथों से बेल लीजिएगा। तो आप चाहें तो इन्हें बड़े साइज़ के बना सकते हैं या मीडियम साइज़, जैसे रोटियां बनाते हैं उस साइज़ में। तो मैंने ये थोड़े बड़े बड़े बनाए हैं। आप इन्हें चाहें तो जैसे नान की शेप होती है उस तरीके से दे सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें गोल ही रखा है। और इस तरीके से तवे पर डालने के बाद थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर लीजिए और इसे ढक देंगे। 1 मिनट बाद फिर हम इसे देखेंगे। तो गैस की फ्लेम यहाँ आप मीडियम रखिए तब तक, और रोटियां हम बेल लेंगे। तो बहुत सिंपल तरीका है। आपको ये रेसिपी अगर पसंद आ रही है, अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए और आप इजीली मेरी वीडियो को देख पाएँ। और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। तो ये देखिए 1 मिनट हो गया है। यहाँ घी लगा दीजिए, या फिर पहले इन्हें अच्छे से सेक लीजिए उसके बाद घी लगाइएगा। तो मैंने पहले ही अप्लाई कर दिया है और फिर से हम इसे पलट देंगे और ढक के पकाएंगे। इस तरीके से पलटिए और फिर से हम यहाँ डालेंगे थोड़ा सा पानी, फिर से ढक के पकाएंगे 1 मिनट के लिए। और इस तरीके से हम सारे नान बना के तैयार कर लेंगे। तवे पर इस बार हमने इन्हें बनाया है, बिना तंदूर के आप इन्हें तैयार कर सकते हैं। तो बहुत आसान सी रेसिपी है ये नान बनाने की, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1 मिनट बाद मैंने फिर से घी अप्लाई किया है और अब अच्छा कलर आने तक इसे सेक लेंगे। आप घी या ऑयल कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आया है। और दूसरी साइड इस तरीके से सेक लेंगे। प्रेस करते हुए हम इसे सेकेंगे ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कब बना रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। मैंने स्टफिंग के लिए आलू और मटर यूज़ किए हैं। आप चाहें तो पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, जो भी आपके पास है आप यूज़ कर सकते हैं। तो आलू तो इजीली सभी घरों में मौजूद होते हैं, तो इसीलिए मैंने आलू के नान बना के आपको बताया है। तो ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो स्टेज पर हम इसे निकाल लेंगे। अच्छे से दोनों तरफ से सिक चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में, और मैं एक और आपको बना के दिखा रही हूँ। मैंने इसे बिल्कुल सिंपल रखा है और इस पर मैंने लगाया है थोड़ा सा धनिया। आप चाहें तो यहाँ काले वाले तिल भी लगा सकते हैं, या कलौंजी जो होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देखने में थोड़े सुंदर लगते हैं। तो यहाँ मैंने खाली धनिया पत्ती लगाई है काट के। और इस तरीके से फिर से हम पानी डाल के 1 मिनट के लिए पकाएंगे और 1 मिनट बाद इसे पलट देंगे। और आप यहाँ इसकी सॉफ्टनेस देख सकते हैं, तो इस तरीके से आप भी बना लीजिएगा। 1 मिनट बाद हम पराठे को पलट देंगे। अभी यहाँ मैंने कोई घी या ऑयल अप्लाई नहीं किया है।
तो अभी हमें सिर्फ यहाँ पलटना है। पहले वाले में मैंने पहले घी अप्लाई किया था, उसके बाद पलटा था, तो ये आपकी चॉइस है, आप कैसे भी इन्हें बना के तैयार कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से बिल्कुल अच्छा बनता है। अब हम फिर से यहाँ पानी डालेंगे और ढक देंगे। इससे क्या होता है, ये बहुत ही अच्छे से स्टीम में पकता है, बहुत ही अच्छा कलर इसका आता है। और अब हम घी अप्लाई कर देंगे, तो अच्छे से घी लगाइएगा। आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही सेक सकते हैं। अगर आप घी पसंद नहीं करते हैं, पराठा बनाना नहीं चाहते हैं, तो नॉर्मल जैसे रोटियां सेकते हैं उस तरीके से आप इन्हें सेक सकते हैं। ऊपर से आप घी या बटर लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से आप बनाइए। तो एक बार ये रेसिपी आप बना कर देखिए, सभी को बहुत पसंद आने वाली है। और इन्हें बनाने में भी ज़्यादा झंझट नहीं होता है, बड़े आराम से बन के तैयार होते हैं। बस आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी हम आटा गूंदें तो उससे पहले आप उसमें कुछ चीज़ें डाल लीजिए। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा आप ज़रूर डालिए, उसी से इसमें सॉफ्टनेस आती है। और जब छोले वगैरह आप उबालें तो पहले एक दिन पहले आप उन्हें सोक कर लीजिए पानी में। अच्छे से वॉश करने के बाद ही उबालिएगा और उसमें कुछ मसाले डाल दीजिए जिससे उसमें फ्लेवर आ जाए। और कलर काला करने के लिए आप आंवला या अनारदाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चाय की पत्ती को उबाल के उसका जो पानी होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास आंवला या अनारदाना नहीं है। और नान बनाने के लिए आप गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं या प्रॉपर तरीके से मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे, ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।